बिल्कुल नहीं सीनियर होगा। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मंसूर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शुक्रिया आपका मंसूर। मंसूर, तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पोजीशन ये है कि काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं। सर्टनली उनके लिए तो हिजरतों का सिलसिला अब तो ऐसा लग रहा है शुरू हो चुका है, और ये बात भी सबके सामने आ गई है कि खान साहब ने 3-4 दिन अपने और अपने अहल खाना के अलावा किसी पार्टी वर्कर या कारकुन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मतलब कल हमने शो में बात की थी और उसकी भी काफ़ी देर बाद उनका ट्वीट आया था। तो क्या मज़ीद नाराज़गियाँ सामने आएंगी? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर अब घिर चुकी है। ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि काफ़ी दिनों के बाद 10 तारीख को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई थी, 10 और 11 को, और अब जाके मतलब आज 18 तारीख हो चुकी है। 17 तारीख को उन्होंने इसकी मजम्मत की और एक ट्वीट के अंदर लिखा, और उसके ऊपर भी पूरी बात नहीं कही। मतलब फवाद चौधरी साहब का नाम मिस हो गया बीच में से, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, ये तो वो नाम थे जो सिर्फ अभी सामने आए हैं, और कई ऐसे नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब उनका नाम लेना भूल गए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो अपने मोहसिनों को, अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अक्सर औकात जल्दी ही भूल जाते हैं। बल्कि कल ही जहांगीर तरीन साहब जब जिना हाउस गए हुए थे तो वहाँ पे जाके उन्होंने भी इसका तस्करा किया कि हाँ, मेरी एक ज़माने में बहुत दोस्ती थी इमरान खान साहब से, लेकिन 1-2 साल से वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से एक पार्टी के अपने अंदर भी जो है ये चीज़ महसूस की गई है। मेरे कई पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने भी महसूस किया कि इमरान खान साहब खुद तो जेल से बाहर आ गए, अपने घर ज़मान पार्क में भी आ गए, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए, ये सारा कुछ उन्होंने किया। अपनी फैमिली के साथ तो उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया, लेकिन वर्कर्स का ख्याल जो है उनको बहुत देर से आया। तो इसके अलावा वैसे भी ये जो 9 मई का इंसिडेंट है उसकी वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी एक नाउमीदी है। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे गुस्से में हैं कि ये वो सब कुछ नहीं था, हमने इस किस्म की कभी भी कोई सोच जो है उसको सपोर्ट नहीं किया। जिस तरीके से हमने ये हादसा देखे हैं, जगहों इमारतों को जलाया गया, अस्करी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स किए गए, तो ये तो वो सियासी जमात नहीं थी जिसको हमने सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल में ये जो पार्टी को छोड़ने का सिलसिला है ये अभी सिर्फ आगाज़ है, इख्तिताम इसका अभी आना बाकी है। अच्छा मंसूर, वर्कर्स का उन्होंने कोई खास जिक्र नहीं किया अप अंटिल रिसेंटली, फिर कल उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दे ही दी थी, एंड यू आर वेरी राइटली यू सेड कि वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन थी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि वर्कर्स के बारे में इन्होंने बात की थी कि नहीं की थी। एनीवे, ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सियासी मुज़ाकरात की बात करती है तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है और टेबल पर उसको भी होना होगा। तो इसके लिए फौरी गिरफ्तारियां और मुकदमे रोकना पड़ेंगे, यानी उन्हें टेबल पर लाने के लिए हुकूमत को कोई NRO देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके बगैर भी काम हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आप देखिए टेबल्स किस तरह टर्न हुए हैं। इससे पहले जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी तो इमरान खान साहब वॉज द वन जो हमेशा ये कहा करते थे कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, मैं कतई तौर पे इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा। सो मेरे ख्याल में हुकूमती साइड से तो हमेशा ही मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला था, वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड हमेशा इस चीज़ से इनकारी थे, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक सेन और बड़ी मैच्योर किस्म की अप्रोच है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फिर भी खुला रखा गया है। सियासतदान वो सियासतदान नहीं कहलाया जा सकता जो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दे। तो हुकूमती साइड से अगर दरवाज़ा खुला रखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अगर इसके लिए भी दरवाज़ा खोला है, तो बॉल अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कोर्ट के अंदर है, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा टेबल के ऊपर बैठें, और जल्द अज जल्द उनका प्राइम जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्शंस के लिए। तो अगर उनको इलेक्शंस की कोई डेट मिलती है, वो जब की भी मिले लेकिन मिल जाए सही, और पहले भी हम इनकी गिरफ्तारी से पहले हम काफ़ी हद तक इसके करीब आ चुके थे, तो मेरे ख्याल में दोबारा इसका वे आउट जो है वो ढूंढना चाहिए, और बगैर किसी शर्त व शराइत के। ये शर्तें नहीं होनी चाहिए जी आप उसको पहले छोड़ें, आप उसको पहले फ्री करें, क्योंकि 9 मई के बाद जो है वो पोजीशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। हुकूमत के पास जो है वो अब अपनी ऑप्टिक्स के हवाले से जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, और वो उसके इश्तिहार भी चला रहे हैं, बार बार वीडियो फुटेजेस भी नज़र आ रही हैं किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो भी गुलगुबाड़ा किया। तो हुकूमती पोजीशन मेरे ख्याल में इस मामले में कम से कम अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे।